अहम खबर देंगे आपको। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी है। नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा ले कि उसका क्या करना है। रिपोर्ट स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। अहम खबर दे रहे हैं यहाँ पर आपको ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से। आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी है। नैब रिकॉर्ड को डीसील करके जायजा ले कि उसका क्या करना है। रिपोर्ट स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। अहम खबर दे रहे हैं यहाँ पर आपको ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से। ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा, रिकॉर्ड सामने आ चुका है स्विस मुकदमात का भी। जी बिल्कुल, ब्रॉडशीट कमीशन ने जो तफसीलात फराहम की हैं वज़ीर आज़म ऑफिस को, उसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का भी जिक्र आया है और उसमें जो मौजूद रिकॉर्ड है वो कमीशन ने ये बताया है कि नैब के मुकदमात का सरबमोहर जो रिकॉर्ड है वो नैब के तहखानों में मौजूद है। नैब के पास उनका रिकॉर्ड है और उन्हें खोलने की सिफारिश की है कमीशन ने। ब्रॉडशीट कमीशन ने यह भी कहा है कि रिकॉर्ड है और इसको जायजा लेंगे कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हैं वो बाहर आ सकती हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि तमाम मुकदमात जो हैं वो नैब के रिकॉर्ड रूम में मौजूद हैं। इसी केस में जो ब्रॉडशीट केस था, इसमें तमाम ये ऐसे कमीशन जो हुए थे उनका जायजा लेना था ब्रॉडशीट कमीशन ने, जिसमें नैब ने मुख्तलिफ लोगों को जो बैनुल-अक़वामी फर्में हैं उनको पेमेंट्स की थी ताकि वहाँ से काफ़ी सारा मवाद जो उन्हें चाहिए था, इस तरह स्विच केसेस का तलब किया गया था वो, बल्कि इसको कहना चाहिए कि बाकायदा पैसे दे के एडवाइजरी जो है वो उनसे ली गई थी और उनसे ये रिकॉर्ड तलब किया गया था। तो ये भी रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, दीगर रिकॉर्ड भी हैं। तो अभी काफी और चीजें भी आना बाकी हैं जो कि रिकॉर्ड में काफी सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा मौजूद रहेगा इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमीर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास बताइएगा, स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने आ गया है, कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, कैसे देखते हैं सब मामले को आप? देखिए, ये तो बड़ा ऑब्वियसली था कि जब ब्रॉडशीट वाला मामला दोबारा खुलेगा तो उसमें बहुत सारी नई कहानियां सामने आएंगी, क्योंकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब ने एक अच्छी नीयत से ये मंसूबा शुरू किया था कि वो बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन की और उन्होंने अपने पैसे को बाहर पार किया, ये ब्रॉडशीट कंपनी हायर की ताकि उसकी मदद से वो बाहर छुपे हुए असासे जो हैं उनको एक्सपोज किया जा सके। लेकिन बाद में परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उस शारिया के साथ सौदेबाजी कर ली और उन्होंने परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार को दवाम में बख्शने के लिए वो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े हो गए। परवेज मुशर्रफ ने उनके सारे काले करतूतों पर मट्टी डाल दी और ब्रॉडशीट के साथ डील खत्म हो गई। तो वो तो मामला उस वक्त खुलना शुरू हुआ ही था कि परवेज मुशर्रफ ने खत्म कर दिया। लिहाजा ये अभी जो मामला शुरू हुआ है, और फिर देखिए इसमें जस्टिस अजमत सईद साहब जिनका अपना एक्सपीरियंस है इस किस्म के फाइनेंशियल स्कैम्स को डील करने का और नैब के साथ उस जमाने में काम करने का उनका एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने चूंकि ब्रॉडशीट के ये इस पूरे स्कैंडल के जो इंक्वायरी कमीशन है उसको हेड कर रहे हैं, पर्सन फॉर राइट जॉब थे। अब इसमें आम बात यह है कि ऑपोजिशन में चूंकि वो जानती है दोनों पार्टीज, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कि अगर ये दोबारा से मामला खुलेंगे तो इसमें हमारे नए स्कैंडल्स बाहर निकलेंगे, इसलिए उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करते हुए जब कमीशन बनाया गया, सईद साहब को इस कमीशन का सरबराह लगाया गया, तो वो चूंकि जानते थे कि इसमें से बहुत सारी चीजें हमारी निकलेंगी, उन्होंने उसी वक्त ही कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया इसको। उन्होंने कहा कि हम अजमत सईद साहब को नहीं मानते हैं और अजमत सईद साहब जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये शौकत खानों के साथ काम करते रहे, ये नैब के साथ काम करते रहे। अब वो चूंकि जानते थे कि ये कुछ ना कुछ निकलेगा और उन्होंने प्रोएक्टिव काम किया, उन्होंने इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि वो उसी चीज को बुनियाद बनाते हुए वो कहेंगे कि जी हम तो पहले कह चुके थे कि ये इंक्वायरी जो है ये बाइस्ड है हमारे खिलाफ और ये इमरान खान साहब की हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन है।
तो वो जो उनका पहले से बयानिया चला आ रहा है इस हुकूमत के हवाले से कि ये एहतसाब जो है ये विंडिक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वो आप उसी चीज का सहारा लेके अपना दिफा तलाश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। अब सवाल इसमें ये भी एक उठता है कि स्कैंडल्स तो पहले भी मौजूद हैं, नैब उनके ऊपर तहकीकात भी कर रहा है, केस एहतसाब अदालतों में चल भी रहे हैं, रेफरेंसेस भी दाखिल हो रहे हैं। अभी आप देखें आज खुद फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट है, अब ये इमरान खान साहब के वफाकी वजीर है ना, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि नैब ने कुछ नहीं किया, इससे बेहतर है कि हम नैब को बंद करके और कोई ढाबा खोल दें। कि जब 2.5 मेगा मनी लॉन्ड्रिंग या मेगा करप्शन स्कैंडल की सजा नहीं हो सकी एहतसाब अदालत से एक केस की भी, तो इमरान खान साहब 5 साल के बाद क्या नामा माल लेकर जाएंगे कौम के सामने अपनी अकाउंटेबिलिटी के बयानिए की? क्या वो ये बताएंगे कि मैंने ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी खोल दी थी, मैंने फलां इंक्वायरी खोल दी थी फलां? ये तो कोई जवाब नहीं होगा कौम के सामने 5 साल के बाद। तो असल तो ये था कि आप 100 केसेस खोलने के बजाय एक केस खोल देते, लेकिन उस केस को मंतकी अंजाम जाते, उसमें सजा हो जाती। एक केस में सजा हो जाना 100 केसेस को बेनतीजा खोलने से 1000 दर्जे बेहतर था। ये हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये किस पॉलिसी पर इस वक्त गामजन है नैब और ये हुकूमत। केस पे केस खोले जा रहे हैं। अच्छा, खुद चेयरमैन नैब जो है वो ये कह चुके हैं कि 1250 और वो रेफरेंसेस हमारे से खत्म नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास जज नहीं है, अदालतें नहीं है। फिर वो आए रोज एक नया रेफरेंस भी खोल देते हैं, एक नया केस खोल देते हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब किस्म का थिक हो रहा है जिसका कोई अंजाम जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा अगले 2.5 सालों। अच्छा, तो अमीर अब्बास आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमने देखा कि केसेस तो खुल जाते हैं लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। आसिफ अली जरदारी साहब के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे कुछ दबते दबते नजर आ रहे थे, उनके हवाले से कोई मजीद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। आपको क्या लगता है कि अब जो स्विस मुकदमात खुलेंगे उसके बाद हमने ये भी देखा है कि हमारी दीगर हुकूमतों के साथ जो स्विस हुकूमत के साथ कोई इस तरह का मुआहिदा नहीं है, जिस तरह के वो पहले भी कह चुके हैं कि हम स्विस अकाउंट्स के हवाले से कोई मालूमात नहीं देंगे, तो एक ये भी बड़ी कोताही है हुकूमतों की जानिब से, कोई इस तरह के इकदाम भी नहीं किए जाते। देखिए, वो तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा ही इस सिलसिले में हुई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में कि खत लिखना था यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उन केसेस को खोलने के लिए, और वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जरदारी साहब के साथ लॉयल्टी दिखाई, उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना और उनको सजा हो गई। जो जरदारी साहब के केसेस हैं, नए केसेस या पुराने केसेस, उसके ऊपर तो इस हुकूमत ने कोई पेशरफ्त नहीं की है। जरदारी साहब के तो सिर्फ वही केसेस इस वक्त ज्यादा लाइमलाइट में है जो जस्टिस साकिब निसार साहब के जमाने में जिस पर जीआईटी बनी थी और वो जो जिसका उनका मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, वो केसेस इस वक्त जरदारी साहब के बेशतर चल रहे हैं। उससे पहले जो केसेस हैं जरदारी साहब के, उसमें से बहुत सारे केसेस में इस हुकूमत के आने से पहले ही उनका एक्विटल हो चुका है, वो बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं, वो अब इस वक्त मौजूद शहरी बन चुके हैं पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो कमर जमान चौधरी साहब थे नैब के चेयरमैन, वो चूंकि दुम छल्ला थे नून लीग और पीपल्स पार्टी के, उन्होंने चूंकि अपना जमीर बेचा था और इस किस्म के जमीर फरोश लोगों को लाके इदारों का सरबराह जानबूझकर माजी में बनाया जाता था क्योंकि वो लोग इनको फिर एक्विटल करवाते थे, और ये उस बात में एक्विटल हुआ आसिफ अली जरदारी साहब का। अब इस हुकूमत को चाहिए कि ये आते साथ ही उन वीक केसेस को उठाती या ये अब जो भी एक लीगल डायरेक्टिव के जरिए से नैब से कहती कि इन केसेस को खोला जाए और उन केसेस के अंदर जो लूप होल्स रखे गए थे या जिन लूप होल्स की वजह केसेस में एक्विटल या बरियत हो रही थी, उन लूप होल्स को देखा जाता, असेस किया जाता। लेकिन कोई प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम इस हुकूमत ने नहीं किया है। बिल्कुल। अब केसेस हैं, ये गर्दान तो हम सुन रहे हैं, ना लोग बरी हो पाते हैं ना लोगों को सजाएं हो पा रही हैं। एक खेल है, घन चक्कर है जो घूमे जा रहा है और लोग उसके अंदर बेवकूफ बन रहे हैं। इमरान खान की सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बहुत चोर डाकू हैं, लोग जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत जालिम है, इमरान खान नैब और पॉलिटिक्स तो हमें रगड़ा लगा रहे हैं। तो ये इसी तरह एक कंफ्यूजन का माहौल बनेगा। जिम्मेदारी तो इमरान खान साहब की थी कि जो एहतसाब का बयानिया लेकर 24 साल तक इक़्तिदार से पहले कहते थे कि मुझे इक़्तिदार देंगे तो मैं आपको असल वाला एहतसाब करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये दोनों असल एहतसाब नहीं करते, ये जाली एहतसाब करते हैं। तो 2.5 साल में आपने असल एहतसाब की हालत भी देख ली है।
जाली एहतसाब तो भुगत ही रहे थे, अब असल एहतसाब भी हमारे सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास, इस हवाले से आप अपना तजिया दे रहे थे। ब्रॉडशीट कमीशन में आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का भी रिकॉर्ड सामने के हुकूमत की जानिब से जो पहले मुकदमात चल रहे हैं उनको कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।